प्रारंभ में योग के कुछ मूल सिद्धांत मैं आपसे हर दिन कहता हूं। पहला सिद्धांत है, एक बार पूरे शरीर को पसीने से निचोड़ दो। जीवन का निचोड़, निष्कर्ष, मर्म, जीवन का रहस्य कहो यह स्वास्थ्य का पहला सूत्र है। एक बार पसीने से नहाओ। देखो, हमें तो इतना पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि हम दौड़ के आए। ऐसे पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। 100 साल जीना, 100 साल की स्वस्थ आयु का, 100 साल के स्वस्थ जीवन का पहला सूत्र, पसीना बहाओ। फिर सुबह सुबह उठ करके चाय, कॉफी, ये जहर खाना बंद करो। सुबह सुबह उठ करके गिलोय, इसको अमृता कहते हैं, गिलोय का रस पिया करो। मैं पंचामृत बताता हूं। पंचामृत एक तो गोदुग्ध है, गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोमय का रस, ये जड़ी बूटियों का पंचामृत। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, फिर नीम से लेके हल्दी, तुलसी, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, बिल्व है, शीशम है, पीपल है। जो भी आपके आस पड़ोस में जड़ी बूटियां हैं, उनमें से 5 जड़ी बूटी ले लो स्वस्थ व्यक्ति के लिए। जिनको कैंसर है उनके लिए तो व्हीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि अनिवार्य है। उसको हम डिटॉक्स जूस भी बोलते हैं और एंटी कैंसर जूस भी बोलते हैं। जिनको बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी है, व्हीटग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर, इनका जूस पिलाते हैं। जिनको प्लेटलेट की कमी है उनको व्हीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय के साथ अनार और पपीते के पत्तों का रस जूस पिलाते हैं। जिनका शरीर पूरा जकड़ा पड़ा है वायु से। कल एक बेटी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर के आई भी मिली, बाबा जी मैं टेढ़ी मेढ़ी हो गई हूँ, ठीक हो जाऊंगी? नहीं, मैंने कहा ठीक हो जाओगे। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, हाँ पथ्य करना जरूरी है। मैंने एक स्टेटमेंट दिया है आपको, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। सब आहार, सब खाने की चीजें सबके लिए नहीं है। जैसे बीपी वालों के लिए नमक, शुगर वालों के लिए चीनी, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए हाई फैट डाइट, ओबेसिटी वालों के लिए मीठा, नमक और जितना भी गरिष्ठ भोजन है वो सब उनके लिए विष समान त्याज्य है। जैसे कैंसर वालों को जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, नमक, मीठा, रेड मीट, चाय, कॉफी और अन्न भी उनके लिए त्याज्य है। एक एक सेल को सेल्फ डिसिप्लिन में लाने के लिए उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। उसको अच्छा करने के लिए देखो, अब ऐसे बैठो, ऐसे एक एक सेल की ऑटोफेजी, माइटोफेजी ऐसे करने के लिए। ये आपका फिटनेस टेस्ट भी है। ऐसे बैठ के आप ऐसे ही ऊपर उठ जाए, ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा ऐसे
हमको तो ऐसे करके आनंद आता है, और किसी की तो मुसीबत ही आ जाती है। बैठ तो गए, अरे रमा, फिर ऐसे उठना पड़ता है। तो बोल रहा था, वात वालों के लिए पंचामृत, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। 25 से 50 ml एलोवेरा, 1 फीट लंबी गिलोय की डंडी, 10 एक पत्ते निर्गुंडी के, 10 एक पत्ते सहजना के, 10 एक पत्ते पारिजात के। और अभी तो फूल भी आने लगेंगे, उसमें फूल सहित ले लो साहब। कैसा भी वात रोग की कई श्रेणियां हैं। आर्य, CRP, ANA, एवियन। कल भी एक बहन मिली, बोली जी एवियन था, किसी को आर्य, किसी को ANA, किसी को HLB 27। कल एक बालक संतोष बोला जी मैं तो अनुलोम विलोम पे हाथ भी नहीं उठा सकता था, पहले कपालभाति से शुरू किया और आज पूर्ण स्वस्थ होकर के आया हुआ। लंबे लंबे श्वास ऐसे पूरे दमखम से किया करो। लेकिन मेरा जैसा परफेक्शन आने के लिए आपको 1 महीना लग जाएगा। कितने दिन? मात्र 1 महीना। जवानों को तो 1 सप्ताह में काम हो जाएगा। 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 महीना लगेगा। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना पियो। ATM की सब्जी खाओ, और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें वात रोगों में, श्लेष्मा कफ बढ़ाने वाली चीजें, घी, ठंडी चीजें कफ रोगों में, पित्त में गरम मसाले सब निषिद्ध। नंबर ऐसे जैसे वात में पंचामृत बताया, ऐसे कफ में वासा मिल जाए। घर घर में अब वासा भी हमने लगवा दिया। वासा, तुलसी, हल्दी, अदरक, पान के पत्ते, दम्बेल भी मैंने बताया। और इसको टेस्टी बना लो थोड़ा, इसमें संतरा, सबसे अच्छा होता है अनानास, पाइनएप्पल का जूस मिला दो, क्या जबरदस्त टेस्ट बन जाएगा। और कफ सब नॉर्मल। और वात रोगों में जैसे ATM की सब्जी खिलाते हैं, इसमें कफ रोगों में खजूर कल्प कराते। खजूर 25-50 दाने चने के, और थोड़ा सा पपीता, थोड़ा सा अनार, वो भी 25-50 ग्राम, पूरी थाली भर के नहीं खाना। ऐसे ही पित्त रोगों में एलोवेरा, वीटाग्रास, लौकी, शीशम, पीपल, बिल्व, लौकी कल्पी करा देते हैं। लौकी का जूस या लौकी की सब्जी, जैसे जिसके अनुकूलता हो, जिसको पित्त के साथ कफ या वात भी बढ़ जाता हो तो लौकी की सब्जी खिलाते, फिर जूस नहीं पिलाते, जूस ठंडा होता है। लौकी कल्प तो 10 बड़े रोगों में काम आता है। एसिडिटी में, पित्त रोगों में, ओबेसिटी में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट की प्रॉब्लम में, सभी प्रकार की स्किन डिजीज में, ओबेसिटी में तो रामबाण है ही सो है, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने में, बॉडी एसिडिक है तो उसको एल्कलाइन करने में, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। जिनके शरीर में सिस्ट होती है उनके लिए भी, और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, लौकी की सब्जी और बस उसमें जौ के आटे की रोटी, बस यही खिलाते हैं। लंबे लंबे श्वास, साइड में पूरे ऐसे जाना है, ऐसे। अभी तो होले होले करवा रहे हैं। जॉगिंग के मैंने धीरे धीरे 12 से बढ़ा करके 20 अभ्यास कर दिए। जॉगिंग जो देखो, ऊपर वाला हाथ पूरा सीधा, नीचे वाला हाथ है टखने के पास। योग का विधि विधान ठीक होना चाहिए। मेरे साथ बोलो, राइट मेथड बोलो, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी, दिव्यता के साथ, दैवी संपद के साथ,
नवधा भक्ति के साथ विजय रथ के विजय सूत्रों के साथ, विजय रथ की जो चौपाई है ना, इसके साथ दिव्यता देवत्व के साथ, ब्रह्मत्व के साथ, हायर कॉन्शियसनेस में प्रतिष्ठित होकर के योग करना। योग से जो भौतिक शक्तियां हैं वो तो प्राप्त होती है, योग से पारमार्थिक शक्तियां फिर मिलेंगी, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को हम उपलब्ध होंगे। ये है बहुत बड़ी यात्रा, लगातार करो ऐसे। कहने को तो बहुत कुछ है। हमने योग का शताधिक योग की क्रियाएं, आयुर्वेद का शताधिक योग की जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, शताधिक थेरापियां और शताधिक खाने पीने के जीने के तरीके, सनातन स्वस्थ वैज्ञानिक सार्वभौमिक सर्वहितकारी जीवन पद्धति। जीवन पद्धति के मैंने विशेषण बताए। जीवन को तो जी रहे, लेकिन जीना आ कहाँ रहा है। जिनको थायराइड है उनको 5 बार से लेके 5 मिनट तक उज्जाई भी करना है। श्वास को भर के अंदर होल्ड करना है आधा से 1 मिनट। ब्रेथ को होल्ड करने की भी प्रैक्टिस कर। प्राण शक्ति जितनी क्षीण होगी उतनी जीवनीय शक्ति तुम्हारी कमजोर पड़ेगी। प्राण कोई ब्रह्म का है, प्राणो ब्रह्मेति विजानाति। प्राण को औषध का है। अवातवाहि भी सजम विवातवाहि यद्रपः त्वं हि विश्वभि सजो देवानां। प्राण को अग्नि का, जठराग्नि, पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, जठराग्नि, प्राण है अग्नि। प्राणाग्नि से ही प्रज्वलित उद्बुद्ध जागृत होते। जिनको थायराइड है, अस्थमा है, गले की बात से रोग है, जिनको पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एमएनडी आदि, उनको, जिनको ट्राइजेमिनल नेuralgia, वैसे तो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर से उसको हम 7 से 10 दिन में अच्छा कर ही देते हैं, फिर भी ट्राइजेमिनल नेuralgia के लिए भी, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए भी, स्वरतंत्र की विकृति के लिए बहुत ही अच्छा है उज्जाई। इसको भी किया करो। जिनको उच्च रक्तचाप है, मन नेचर अशांत रहता है, शीतली शीतकारी। शीतकारी, दांतों के पीछे जीभ लगा के। पूरी अंतर्मुखता के साथ। जिनके लीवर किडनी गड़बड़ है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, वाइस फिशर, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी है, वो मंडूक आसन थोड़ा लंबा कर लेना, योग मुद्रा आसन। एक आसन का समय मैंने बताया 10 मिनट। जिनको अनुलोम विलोम करना है वे अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, भस्त्रिका करो, बाह्य प्राणायाम करो, उज्जाई करो, शीश
ये अभ्यास करना। लीवर गड़बड़ है, लिवोग्रिट जूस पिलाते। जैसे मैं पंचामृत जूस की बात कर रहा था, वात पित्त कफ में अलग अलग रोगों में, हीमोग्लोबिन की कमी में, प्लेटलेट की कमी में, कैंसर में, ऐसे लीवर में भूमियावला पुनर्नवा मपोय शोना, थोड़ा उसमें वीट ग्रास, एलोवेरा, अनार आदि मिश्रण कर देते हैं। पंचामृत सप्तामृत से लेकर के 5-7 ऐसी जड़ी बूटियों का रस पिलाते हैं। लीवोग्रिट लीवामृत खिलाते हैं। लीवर फेलियर के कितने रोगी अच्छे किए। किडनी फेलियर में नीम पीपल के पत्तों, ताजा गोखरू धनिए का और कासनी का जूस पिलाते हैं। कासनी, गोखरू हरा, धनिया हरा, नीम और पीपल के फ्रेश पत्तों को जूस पिलाते, रिनोग्रिट खिलाते। किडनी फेलियर के रोगियों को हमने अच्छा किया। मंडूकासन लंबा करना, लीवर किडनी प्रॉब्लम वाले, डायबिटीज वाले। डायबिटीज वाले भाई बहनों को हम खीरा, करेला, टमाटर, साथ में आंवला, एलोवेरा किलो, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़ मारवी जैसा, मेथी का पानी और अंकुरित मेथी, रतपतिया भी हमने मंगाया, रतपतिया करेला, इंद्रायण, नीम आखे के पत्तों का पेस्ट बना करके उसमें पाद मर्दन करवाते हैं। मधुनाशिनी मधुग्रिट, एटीएम की सब्जी, कुछ दिन तक केवल यही डाइट देते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा कराते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन 10-10 मिनट कराते हैं। कुछ करते तो हैं, पूरा नहीं करते। जब पूरा नहीं करेंगे तो पूरा लाभ कैसे होगा? हम टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी और बीपी की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी के लिए लौकी का जूस, लौकी का थोड़ा अति आवश्यक होने पर थोड़े फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भी देते हैं, सब्जियां, सलाद थोड़ा देते हैं, बाकी और सब चीजें बंद कर देते हैं। बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए स्पेशल डाइट देते हैं। थायराइड में भी लौकी का, धनिए के पानी के साथ थायरोग्रिट, बीपी में मुक्तावटी और बीपी ग्रिट लौकी के जूस के साथ। हार्ट रोगों में भी लौकी कल्प और लौकी के जूस के साथ ही खाली पेट कार्डियोगिट, खाने के बाद हृदयामृत, हृदयामृत अर्जुनारिष्ट के साथ। अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पिलाते हैं। अनाज, नमक, मीठा और बाकी सब डाइट बंद कर देते हैं। लौकी, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सलाद, बस उसमें भी जो बहुत भारी भरकम ड्राई फ्रूट्स हैं, भारी भरकम जो फल है वो नहीं खिला। सेलेक्टिव फूड, हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स हो गए, सफेद दाग ठीक हो गए। कल भी एक बेटी मिली, बोले साम जी सबने मना कर दिया था, बोले तो कृत्रिम तरीके से बच्चे पैदा कर लो। ये जो कृत्रिम गर्भाधान आजकल जो चल रहा है ना, बोले हमने फिर आपको फॉलो किया और शादी के 5 साल बाद ये बच्चा हुआ। पूरा उछल कूद मचा रहा था जब हम सबसे मिल रहे थे।
बोले स्वामी जी शादी के 5 साल बाद हुआ ये बच्चा, योग से। 30, 35, 40, 45, 48 साल तक की आयु में इनफर्टिलिटी को हमने अच्छा किया है। उसमें गाय के दूध के साथ माताओं को संतति सुधा, 10 मूल 10 मूलारिष्ट, नारी कांति आदि का प्रयोग कराते हैं। फलघृत देते हैं खाली पेट। फलघृत इनफर्टिलिटी में, ब्राह्मीघृत मस्तिष्क रोगों में, मेधाघृत मेधा प्रज्ञा मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाने के लिए ब्राह्मीघृत, आंखों के लिए महात्रिफलाघृत, मस्तिष्क के लिए ब्राह्मीघृत, माताओं बहनों के लिए फलघृत और सबके लिए गोघृत। गाय का 100% प्योर घी। मंडूकासन। मंडूकासन पूरा लंबा करो, 10 मिनट तक योग मुद्रासन लंबा करो। हम थोड़ी देर करते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे 3 तरह से करवा दिया। 5 से 10 मिनट करना है ऐसे। पुरुषों को यौवनामृत, यौवन चूर्ण, मूसली पाक, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो कर सके उनसे, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, शीर्षासन, सर्वांगासन भी करा देते हैं। अपने अभ्यास थोड़े लंबे किया करो। कितने ही भयंकर मस्तिष्क के रोग, यह अनुलोम विलोम अप्रतिम है। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, और जब पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो जाते हैं तो न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड देते हैं। पूरा शरीर जर्जरित हो जाता है, गल सड़ जाता है। गोधन अर्क, नीम घनवटी, कायाकल्पवटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड, सब प्रकार के चर्म रोग और लोकी कल्प कराते हैं। स्किन डाइट हमने एक स्पेशल डिफाइन की हुई है और हमने गले सड़े लोग ठीक किए। सब कुछ ठीक तो होता है, करना तो। 5 फिशर फिस्टुला में खून का पतनाड़ा बहा जा रहा था, मोटे मोटे मस्से हो गए, ऑपरेशन के बाद दोबारा हो गए, फिस्टुला दोबारा हो गया, तिबारा हो गया। कायाकल्पवटी और शोग्रिड क्या जबरदस्त है, ये बड़ी ऐसी हमने औषधियां तैयार की हैं रिसर्च एंड एविडेंस बेस। एनिमल मॉडल में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर जैसे रोग पैदा करके, इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिजीज को इंड्यूस करके। हमने एनिमल मॉडल में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, इनफर्टिलिटी, बांझपना और कैंसर जैसे रोग पैदा करके, पार्किंसन जैसे रोग पैदा करके विश्व के इतिहास में पहली बार इन रोगों को केवल आयुर्वेद की औषधियों से पूरी तरह से समाप्त करके ये प्रमाणित किया है कि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। उसमें हम टारगेटेड मेडिसिन भी देते हैं। वो टारगेटेड मेडिसिन और इंटीग्रेटेड मेडिसिन का काम करती है। वह सिम्टम्स को, सिस्टम को अच्छा करती है। आयुर्वेद की प्रत्येक औषधि एंटी इंफ्लेमेटरी है, वह एंटी इन्फेक्शन का काम करती है, वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, वो एंटी एजिंग का काम करती है, वो टोटलिटी में आपकी हेल्थ को, आपके आरोग्य को अच्छा करती है। आयुर्वेद की एक एक औषधि में 500 से लेकर के 1000 मेडिसिनल कंपाउंड प्रकृति परमेश्वर ने पैक किए हुए हैं।
और बड़ी अद्भुत रचना है प्रकृति परमेश्वर की। हमारे बॉडी के एक एक सेल में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी मेमोरी होती है। पेड़ पौधे, वनस्पतियां, प्रकृति, पर्यावरण के साथ हमारी बॉडी के सेल अलाइन रहते हैं। उनके साथ उनका मैत्री भाव है, उनके साथ में उनका कोएग्जिस्टेंस है, उनके साथ उनकी हार्मनी है। तो हम दाल रोटी सब्जी खाएं, दूध पिएं, दही खाएं, 99% लोगों को, अब जिनकी शरीर ही बेकार हो चुके उनको छोड़ दो। कुछ चीज़ें अब उनको बोले एलर्जी करती हैं, वो एलर्जी वाला अलग विषय है, वो तुमने अपने आप को नहीं संभाला उसके कारण से। सारी प्राकृतिक चीज़ों को शरीर आत्मसात कर लेता, हमारे बॉडी के सेल ऑर्गन उसको रिएक्ट नहीं करते। सिंथेटिक प्रत्येक दवा को बॉडी रिएक्ट करती है। इसके लिए लीवर और किडनी को बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है एलोपैथी की दवा खाने से, इसलिए लीवर किडनी फेलियर होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है और उसके भयंकर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आयुर्वेद की औषधि से हमने लीवर किडनी फेलियर को ठीक किया है और आयुर्वेद की कोई औषधि हमने इसके लिए टॉक्सोलॉजी की है, पूरी टॉक्सिकोलॉजी पूरी की है हमने। 4-8 गुना से लेके 28 गुना तक हमने मेडिसिन की डोज देकर के देखा है कि आयुर्वेद की औषधियां 100% साइड इफेक्ट रहित हैं, निरापद हैं। और एलोपैथी की एक भी दवा ऐसी नहीं जिसका कोई साइड इफेक्ट, उसका एडवर्स इफेक्ट ना हो, दुष्प्रभाव ना हो। क्यों? सिंथेटिक दवाइयों का जहर खाते। फिर विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा प्रोटीन पाउडर और कोलेजन आदि के नाम पर तो इतना जहर खाते हैं, मल्टीविटामिन के नाम पर। छोड़ो ये जहर। आयुर्वेदोमृता नाम। यदि आपको रोग मुक्त जीवन पाना है तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सनातन स्वस्थ जीवन पद्धति की शरण में आना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। ये रोगों की गुलामी, ये एलोपैथी की, विदेशी चिकित्सा पद्धति की, विदेशी शिक्षा पद्धति की गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से उभरना है तो योग आयुर्वेद की शरण में, सनातन वैदिक आध्यात्मिक स्वस्थ वैज्ञानिक सार्वभौमिक जीवन पद्धति की शरण में आना ही पड़ेगा। और चलो, आपने अभी अनुलोम विलोम तो पूरा किया है, ये भी कितनी देर करना है? असाध्य रोगों में 1-1 घंटा करवा देते हैं। हाँ, मैं हर रोज 200, 300, 500 भाई बहनों से भी मिलता हूं। जब कभी 1-2 दिन देर हो जाती है तो फिर ज्यादा ही इकट्ठे हो जाते हैं। पूरे देश से हजारों भाई बहन पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में आए हुए हैं। आप सबका और पूरे देश को योगमय, पूरे विश्व को योगमय बनाने के लिए हमारी श्रद्धामयी माँ बहन बेटी आई हैं। आप सबका एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। योगमय जीवन हो, योगमय समाज हो, योगमय राष्ट्र हो, योगमय विश्व हो, यही तो है संकल्प हमारा। चलो, अब थोड़ी देर मेरे साथ कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो। कल मैं कुछ भाई बहनों से मिला, तो कुछ के रिकॉर्ड किए थे, उनको के आपको अनुभव सुनाते हैं। तो ये सिंथेटिक दवाओं का जहर, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, और माताएं बहनें अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए क्या खाती हैं? कोलेजन। और वो सुअर और मछलियों का मोटा मोटा चमड़ा निचोड़ निचोड़ के और ऐसी गंदी गंदी सड़ियड़ सलियड़ चीजें खिलाते इनको। और ये मेरे चेहरे पर झुर्रियां ना पड़े, मैं सदा युवती दिखूं, वो खाती रहती है। क्या? चलो बटरफ्लाई करो। सुअर और मछली वाला कोलेजन और ओमेगा के नाम पर भी ऐसे ही, प्रोटीन पाउडर्स के नाम पर एनिमल केमिकल बेस्ड सिंथेटिक जहर शरीर में ठोकते रहते हैं। आहार के नाम पर कचरा, दवाओं के नाम पर कचरा, और उससे जीवन पूरा जर्जरित हो जाता है।
पतंजलि ने पहली बार विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन और प्रोटीन पाउडर ये नेचुरल उपलब्ध कराए। ये भी देश की सेवा है। जो कोलेजन प्रास खाएंगी 100 साल तक बूढ़ी नहीं होगी। हाँ, ये है। खैर